राम राम राम। विलाप करते हुए अर्जुन कह रहे हैं, जिस जरासंध में 10,000 हाथियों का बल था, जिसके पादों को पूजनीय पाठ मानकर समस्त राजागण उसे सिर से प्रणाम करते थे, उसी को आपके छोटे भाई, मेरे पूजनीय भाई भीमसेन ने, जिनके प्रभाव से उसका वध किया, जरासंध के द्वारा भैरव यज्ञ में बलि दिए जाने के निमित्त बनाए हुए भूपतियों को जिन्होंने बंधन मुक्त किया, और सब आपके यज्ञ में भांति भांति की भेंट लाकर उपस्थित हुए, वे ही श्याम सुंदर हमें त्याग कर स्वधाम पधार गए। शोक से व्याकुल हो जाने से, हृदय के भर आने से तथा वाणी के गदगद हो जाने से जब आगे कुछ कहने में अर्जुन असमर्थ हो गए, तब धर्मराज जी बोले, भैया अर्जुन, अरे तुम चुप क्यों हो गए भैया? अब हमें करना ही क्या शेष रह गया है? अब केवल कृष्ण कथा ही एकमात्र सहारा रह गया है। शास्त्रकारों का कथन है कि संसारी सैकड़ों कार्यों को त्याग कर भोजन कर लेना चाहिए, हजारों आवश्यक कार्य को छोड़कर स्नान कर लेना चाहिए, लाखों कार्यों का परित्याग करके दान देना चाहिए, और सब कुछ छोड़कर संसारी कार्यों के लाभ हानि की कुछ चिंता न करके हरि स्मरण श्री कृष्ण चर्चा में लग जाना चाहिए। अब हमारा खाना पीना तो सब श्री कृष्ण के साथ ही चला गया। अब तो किसी प्रकार निशा का अवसान हो, यह काल रात्रि किसी भांति व्यतीत हो, तो हम आगे का अपना कर्तव्य निश्चित करें। जैसे धराधाम को त्याग कर श्रीपति स्वधाम को पधार गए, उसी प्रकार आँखों को त्याग कर हमारी नींद भी चली गई। ये कर्ण ही इंद्रियों में सर्वश्रेष्ठ है, जो श्री कृष्ण कथा श्रवण के लिए अत्यंत आकुल हो रहे हैं। अतः तुम श्री कृष्ण कृपा के और भी कोई सुंदर संस्मरण सुनाओ। धर्मराज की ऐसी बातें सुनकर गांडीव धनुषधारी कुंती नंदन अर्जुन आंसू पोंछकर फिर कहने लगे, राजन, आप ये क्यों कहते हैं कि सुंदर से सुंदर संस्मरण सुनाओ? उनके तो सभी संस्मरण सुंदर से भी सुंदर हैं, असुंदरता की तो उसमें गंध भी नहीं। जैसे मिस्री में जिधर से भी मुँह मारिए, सर्वत्र समान भाव से एक सी ही मिठास पाओगे। श्री कृष्ण की सभी चेष्टाएं, सभी लीलाएं, सभी कथाएं एक से एक बढ़कर सुंदर हैं। संसार की सभी सुंदरताएं उन्हीं श्याम सुंदर से ही तो उत्पन्न हो रही हैं। अतः उनके संबंध में जो भी कुछ उल्टा सीधा संबंध असंबंध कहा जाएगा, सभी सुखकर, शांतिप्रद, मनोहर और हृदयहारी होगा। आश्चर्य तो मुझे इस बात का होता है कि वह माया मोह से रहित अखिल भुवनपति हमारे हित में इसी प्रकार आसक्त होकर रहते थे, जैसे बड़े कुटुंब का अत्यंत ममतापूर्ण वृद्ध अपने पुत्र पौत्रों के भरण पोषण की चिंता में सदा मग्न रहता है। वह एकांत में भी हमारा हित ही सोचते रहते थे, किस बात में पांडवों का कल्याण होगा, किस प्रकार धर्मराज संसार में सर्वश्रेष्ठ यशस्वी सम्राट हो सकेंगे। उनकी चिंता के ये ही दो विशेष विषय रहते थे। अब तो आप तो सब जानते ही हैं, नित्य प्रत्यक्ष देखते थे, वे आपको प्रसन्न करने के लिए कितने व्यग्र बने रहते थे। जब आपने सर्वश्रेष्ठ राजसूय यज्ञ करने का प्रस्ताव उनके सम्मुख उपस्थित किया, तो वे कितने हर्षित हुए थे। अत्यंत आह्लाद के साथ उन्होंने कहा था, राजन, जब मैं आपका सेवक उपस्थित हूँ, तब फिर आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? राजसूय यज्ञ को तो वही सम्राट कर सका है जो पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ हो। आपसे श्रेष्ठ कौन हो सकता है? आपके मन में जरासंध का खटका बना हुआ था, वो परम पराक्रमी असुर राजा रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुआ था।
सभी राजा उसके नाम से थर थर काँपते। उसने मूर्खतावश श्री कृष्ण के ऊपर भी आक्रमण किया था और एक बार नहीं 18 बार। उसी के अभिमान को बढ़ाने को भगवान बंधु बांधवों सहित भागकर द्वारावती नगरी में आकर बस गए थे। इससे उसका अभिमान और भी अत्यधिक बढ़ गया था। वह संसार में अपने को सर्वश्रेष्ठ विजयी वीर समझे बैठा था। उसने यहाँ तक दुस्साहस किया कि हजारों मूर्धा विसिक्त राजाओं को भगवान भूतनाथ के यज्ञ में बलि पशु बनाने के लिए बंदी बना रखा था। आपको यही सबसे बड़ी चिंता थी कि इस इतने बड़े बलवान भूपति के रहते मेरा राजसूय यज्ञ कैसे संपन्न होगा। आपकी चिंता को वे अंतर्यामी भगवान समझ गए। उन्होंने आपको सत्वावना देते हुए मेघ गंभीर वाणी में गरजते हुए बलपूर्वक कहा कि राजन, आप तनिक भी चिंता न करें, मैं आपके शत्रु जरासंध को मरवा डालूँगा। आपके हृदय के कंटक इस राजा को उसी प्रकार संसार से निकाल फेंकूँगा जिस प्रकार शल्य शास्त्र के ज्ञाता शरीर में घुसे हुए कांटे को निकाल कर फेंक देते हैं। आप मुझे भीम और अर्जुन को दे दें। उनकी भगवत वत्सलता को स्मरण करके आप उस समय कितने रोए थे। अपने प्रेमाश्रुओं से उनके पीताम्बर को भिगो दिया था और हम दोनों को आपने उन्हें सौंप दिया था। जाते हुए मार्ग में हम कैसी कैसी विनोद की बातें करते जाते थे। पहले मुझसे ही बोले, अर्जुन भैया, जरासंध तो बड़ा बली है, उसे कैसे जीतेंगे? तुम ही कोई उपाय बताओ, तुम उससे लड़ सकते हो। मैंने कहा, आपकी आज्ञा होगी तो उसे लड़ लूँगा, या तो उसे ही युद्ध में पछाड़ दूँगा या वहीं मुझे मार डालेगा। तब वे बालक की भांति डरते हुए बोले, ना भैया, अरे देखो, यदि तुम्हारा कुछ अनिष्ट हुआ तो फिर मैं धर्मराज के सन्मुख किस मुख से जाऊँगा। देखो भैया, वो बड़ा बलवान है, मैं तो उसी के डर से भागकर समुद्र के बीच में रहता हूँ। उसे पराक्रम द्वारा कोई परास्त नहीं कर सकता। तब मैंने कहा, यदि ऐसा है तो लौट चलिए, फिर आप उसके पास क्यों जा रहे हैं? तब बड़े अनमनस्क होकर बोले, अरे भैया, लौट कर अब कैसे चलें? धर्मराज का फिर राजसूय यज्ञ नहीं हो सकेगा, उनकी आशा पर पानी फिर जाएगा, वो दुखी होंगे। धर्मराज चिंतित या दुखी हुए तो फिर मेरा जीवन व्यर्थ है। मेरी सभी चेष्टाएं धर्मराज की प्रसन्नता के ही निमित्त है। मैंने कहा, आप ये कैसी नरलीला कर रहे हो? मुझे लड़ने की आज्ञा भी नहीं देते, उसके बल की भी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, अपने से भी उसे बलवान समझते हैं, लौट कर जाना भी नहीं चाहते, धर्मराज का यज्ञ भी कराना चाहते। पता नहीं चलता आप क्या करना चाहते हैं। फिर हमसे आप ही कहने लगे, बिना प्रास्त किए तो राजसूय यज्ञ हो नहीं सकता। भीमसेन तो उसे मार सकता है, किंतु उसमें अस्त्र कौशल भीम से अधिक है। फिर भीमसेन से कहने लगे, भीम, आज तुम्हारी परीक्षा है। तुम यदि जरासंध को नहीं मार सके तो सब तुम्हें पेटू कहेंगे कि खाता तो इतना है, लड़ने के समय भींगी बिल्ली बन जाता है। भैया, हम दोनों तो बच्चे हैं तुम्हारे सामने, हम तीनों में तुम ही बड़े बूढ़े हो, तुम ही उससे भिड़ जाना। भीमसेन ने अभिमान के साथ कहा, अच्छी बात है, तुम दोनों चुपचाप बैठ जाना, मैं ही उसे देख लूँगा, वो कैसा बली है। इतना सुनते ही वे कितने खिलखिलाकर हंस पड़े। उनकी हंसी में कैसा माधुर्य था। जब वे किसी विनोद की बात पर बड़े जोर से हंसते थे तो दिशाएं गूंजने लगती, मुख से मानो मोती झर रहे हों। हंसते हंसते वे दोहरे हो जाते, पृथ्वी में लौट जाते और सबको अपने अट्ठा हाथ से हंसा देते। बड़ी देर तक हंसते रहे और फिर बोले, भैया, हम तो दूर खड़े होकर तुम लोगों की लड़ाई देखेंगे। जहाँ उसका पलड़ा भारी हुआ कि हम तो फिर मुट्ठी बांधकर भाग आवेंगे। उस परम पराक्रमी का सामना करने की हमें तो सामर्थ्य है नहीं। भैया, भीम ने ताना मारते हुए कहा, बस तुम तो भागना ही सीखे हो, कभी तुमने लड़ाई भी की है?
डरपोक संसार भर के मैं बीच में ही फाड़ कर उसके 2 टुकड़े कर दूंगा। आप मुझे समझते क्या हैं? ये सुनते ही वे बड़े प्रसन्न हुए, भीमसेन को छाती से लगा लिया और बोले, महाबली भीमसेन, तुम अवश्य उसे मार दोगे। तुम्हारे बल भरोसे ही पर ही तो हम चल रहे हैं। राजन, उन्हें किसका बल भरोसा था? करने कराने वाले तो वही थे। प्रत्येक काम में किसी को निमित्त बना लेते थे। भीमसेन को निमित्त बनाकर उन्होंने 10,000 हाथियों के बल वाले उस दैत्य रूपी राजा को बात की बात में मरवा डाला और उनके बंदी गृह में पड़े हुए हजारों राजाओं को बंधन मुक्त कर दिया। चिरकाल से कारावास की यातनाओं को सहते हुए दुर्बल बने हुए राजा अपने जीवन की आशा खो चुके थे। भक्त भयहारी जीवनाधार ने उन सबको जीवन दान दिया, उनका यथोचित स्वागत सत्कार किया। विचित्र वाहनों पर उन्हें अपने देश को भेजते समय उनसे बार बार समझा कर कह रहे थे, देखो तुम सब धर्मराज के राजसूय यज्ञ में अपना उत्तम से उत्तम उपहार लाना। किसी से कहते, तुम्हारे यहाँ तो सुवर्ण की खान है, बहुत सा सुंदर सुवर्ण लाना भला। किसी से कहते, तुम 1000 हाथी 20,000 अच्छे घोड़े लाना। किसी से कहते, तुम्हारे यहाँ कंबल मृगचर्म बाघंबर बहुत होते हैं ना, तुम हजारों वाहन में लदवा कर उत्तम से उत्तम छांट कर इन सब वस्तुओं को लाना। राजन, उस समय वे इसी तरह सबको आज्ञा दे रहे थे जैसे द्रव्य का लोभी राजा अपनी प्रजा पर भांति भांति के कर लगाकर उनसे वस्तुएं मांगता है। उन सब राजाओं ने हाथ जोड़कर उनकी आज्ञा सिरोधार्य की और वे सभी आपके यज्ञ में भांति भांति के भेंट लेकर उपस्थित हुए थे। सभी ने अपने मुकुट की मड़ियों से आपके चरणों को चमत्कृत किया था। हे राजन, वे ही श्याम सुंदर आज हम सबको अनाथ छोड़कर स्वधाम को पधार गए। यह पूरी वसुंधरा विधवा हो गई। यह संपूर्ण संसार मुझे शून्य सा प्रतीत होता है। क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ अपने प्रियतम को पाऊं? यह कहकर अर्जुन फिर वस्त्र से मुख ढककर रुदन करने लगे। अर्जुन कह रहे हैं, राजन, आपकी प्यारी पत्नी की वह पवित्र अलकावली जो राजसूय यज्ञ के समय महाअभिषेक मंत्रपूत जल के द्वारा भिगाई गई थी, उसे दुर्योधन आदि दुष्ट की सम्मति से दुशासन ने खोलकर भरी सभा में पकड़ा था। उस समय स्मरण करते ही श्री कृष्ण वहाँ पधारे। आँखों में अश्रु भरकर श्री कृष्ण उनके चरणों पर गिर पड़ी। उस विपत्ति से द्रौपदी को बचाया ही नहीं, किंतु उन दुष्टों की समस्त स्त्रियों को विधवा बनाकर सभी के केस खोल दिए। वही श्याम सुंदर हमें शोक सागर में निमग्न करके स्वधाम पधार गए। ऐसा दुख सदा मिले, सबको मिले, जिसमें निरंतर भगवत स्मरण ही होता है। भगवान के संबंध से हुआ दुख दुख नहीं कहता, वह तो परम सुख है। वृंदावन बिहारी के संबंध की विरह व्यथा विरह नहीं कहती, वह मानसिक घनिष्ठ संयोग की जननी है। अविनाशी का तो कभी नाश होता नहीं, परोक्ष होता है। इन चर्म चक्षुओं से वे ओझल हो जाते हैं। जब बाह्य दृष्टि उन्हें देखने में असमर्थ होती है, तब प्रयत्न करके अंतर्दृष्टि से उन्हें देखने की चेष्टा करते हैं। यही मोक्ष है, यही परमानंद सुख है। अतः श्री कृष्ण के संबंध का रुदन मोक्ष मार्ग का सोपान स्वरूप है। अर्जुन ने जब जरासंध के वध के समय की हुई कृष्ण कृपा का वर्णन किया, तब तो धर्मराज भी अत्यंत गदगद हो गए। वह रोते रोते बोले, अर्जुन, तुम इन बातों को सुना सुना कर ही मुझे मरने से रोक रहे हो। तुम कथा क्या कह रहे हो? मेरे कानों में अपनी मुख रूपी पिचकारी द्वारा हृदय तक संजीवनी रस पहुंचा रहे हो।
मुख रूपी पात्र में भरकर कान रूपी मेरे कंठ में अनुपम अमृत उलेड़ रहे हो। जब तक तुम इसी प्रकार मधुमय आनंद में जीवन सार में कथारस पिलाते रहोगे तब तक मेरा हृदय फटेगा नहीं, मेरी चेतना विलुप्त नहीं होगी, मैं संज्ञा शून्य नहीं बनूंगा। हाँ तो और सुनाओ मेरे प्यारे बंधु, मुझे बचाना चाहते हो तो कथा के तार को मत तोड़ो। धर्मराज के ऐसे वचन सुनकर अर्जुन ने आंखें पोंछी। अपने प्रिय के संबंध में कहने में हृदय स्वयं भी हर्षित होता है, अतः अर्जुन भी यही चाहते थे कोई अव्यग्र चित्त से सुनने वाला हो तो मैं युग युगांत तक इसी प्रकार श्याम सुंदर के सुखद संस्मरण का कथन करता रहूं। अपनी ही भांति धर्मराज तथा अन्य उपस्थित सभी बंधु बांधवों को श्री कृष्ण कथा श्रवण में व्यग्र समझकर अर्जुन कहने लगे, एक बात हो तो उसे कहूँ भी, उनकी तो इतनी अनंत कृपा है कि किसी भी प्रकार उनका अंत संभव नहीं। एक सच्चे सेवक की भांति स्वामी भक्त भृत्य की तरह वे सदा हमारी, हमारे परिवार की, हमारी पद प्रतिष्ठा तथा राज्य की रक्षा करते रहते थे। जहाँ स्मरण किया नहीं कि उपस्थित हुए नहीं, उनका उपस्थित होना उपचार मात्र है। वे तो सर्वांतर्यामी हैं, घट घट में सामान्य रूप से व्याप्त हैं, न उनका कहीं से आना और न कहीं अन्यत्र जाना। जहाँ भक्तों ने प्रेम से पुकारा वहीं उसी क्षण प्रकट हो गए, किंतु हम सबके हृदय में तो प्रेम भी नहीं था। हम प्रेम शून्यों के सन्मुख तो अपनी मात्र हेतु की कृपा के ही कारण वे प्रकट होते थे। आपके राजसूय यज्ञ के अतुल वैभव को देखकर दुष्ट को अपार ईर्ष्या हुई। दुर्योधन को जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम हो गया। वह आपके ऐश्वर्य दर्शन की ईर्ष्या से दुखित और दृष्टिहीन बन गया। सब दुष्टों ने मिलकर द्वैत सभा की रचना की। धृतराष्ट्र को भी समझा बुझाकर उन्होंने अपने पक्ष में कर लिया। आपको भाइयों सहित जुआ खेलने को निमंत्रित किया। धर्मानुसार आप उनकी आवाहन करने पर हम सबको साथ लेकर इंद्रप्रस्थ से हस्तिनापुर गए और जुए में अपना सर्वस्व तथा द्रौपदी जी को भी हार गए। दुर्योधन के मामा शकुनी, उसके भाई दुशासन तथा कर्ण, इन सभी ने भांति भांति के छल बल करके आपको पराजित कर दिया और उत्तेजित करके द्रौपदी को भी दांव पर लगवा दिया। हम सब भाइयों को भी आप हार गए। द्रौपदी भी उनकी नियमानुसार जीती हुई दासी बन गई। अब उन्हें अपनी ईर्ष्या बुझाने का अवसर मिला। अब उन्होंने आपको अपमानित करने को घृणित से घृणित कार्यों को करना आरंभ कर दिया। संसार में इतना बड़ा पाप कोई कर सकता है क्या? स्त्रियां सदा अवध्या बताई गई हैं। किसी जाति की भी स्त्री हो, अपने प्राण की बाजी लगाकर उसके सतीत्व की रक्षा करनी चाहिए। कैसी भी स्त्री क्यों न हो, उसका सबके सामने अपमान नहीं करना चाहिए। किसी भी वर्ण की नारी दुख में फंसी हो तो उसे सब प्रयत्न करके दुख से निकालना चाहिए, ऐसा शास्त्रकारों ने बार बार कहा है। कोई इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता था कि राजा होकर कोई अपने घर की, अपने ज्येष्ठ भाई की पत्नी नहीं, राजरानी की, जिसने अपने पति सम्राट के साथ बैठकर राजसूय यज्ञ की दीक्षा ली हो, जिसने हाथ में हरिण का सींग लेकर पति के साथ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ के कठिन नियमों को साधा हो, उस देववंदिता राजमहसी की लज्जा को सबके सम्मुख हर सके, भरी सभा में उसका अपमान कर सके। ऐसा तो क्रूर कर्मा राक्षस भी नहीं करते। दैत्य दानव भी अपने कुल की स्त्रियों का सदा आदर करते हैं और उनकी लाज को अपनी लाज समझते हैं। उस द्वैत सभा ने ऐसा घोर पाप किया कि जिसके स्मरण मात्र से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस समय सभी की बुद्धि पर पर्दा पड़ गया था। सभी कुलागत धर्म को भूल गए थे। सभी ने सदाचार को तिलांजलि दे दी थी।
दुष्ट दुर्योधन ने अपने अनुज दुशासन को आज्ञा दी कि द्रौपदी को भरी सभा में ले आओ। उसकी ऐसी क्रूर अनुचित आज्ञा पाकर हम सब तो सन्न रह गए। हम अपना कुछ कर्तव्य ही नहीं कर सके। आप धर्मपास में बंधे उस समय निश्चेष्ट बैठे थे। वह क्रूर कर्मा दुशासन ने भीतर जाकर उस राजरानी के वह काले कुंचित कमनीय केस पकड़े जो राजस्यु और अश्वमेध यज्ञों के समय महाभिषेक के मंत्रपूत जल से अवशिष्ट किए गए थे, जिन्हें स्वच्छंदचारी पक्षी गगन बिहारी भगवान भुवन भास्कर प्रयत्न करने पर भी नहीं देख सकते थे। पास में फंसी हिरणी के समान आपकी प्यारी पत्नी बहुत रोई, विलविलाई। उसने दीनता के साथ उस दुष्ट से दया की भीख मांगी। पैर पकड़ के उसने कहा, देवर जी ऐसा पाप मत करो। मैं इस समय एक वस्त्रा हूँ, रजस्वला हूँ, सबके सन्मुख जाने योग्य नहीं हूँ। मेरा अपमान नहीं करो, मेरी लाज मत लो, मुझे बारांगनाओं की भांति सभा में मत ले चलो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ। मैं और कोई नहीं, तुम्हारे बड़े भाई की पत्नी हूँ। किंतु उस दुष्ट ने एक भी बात नहीं मानी। उसकी अनुनय विनय पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और अपमानपूर्वक बालों को खींचता हुआ चोटी पकड़कर लाया। उस समय सारी सभा रो रही थी, किसी के मुख से एक शब्द भी नहीं निकलता था। भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र सभी गुरुजन मौन थे। द्रौपदी बार बार कातर दृष्टि से भयभीत हिरणी की भांति आपकी ओर देख रही थी, किंतु आप उसकी ओर देखते भी नहीं थे। सभासदों ने आंखें नीचा कर लिया। द्रौपदी की आंख से अग्नि की चिंगारियां निकल रही थी, किंतु वह आपके शीतल मुख को देखकर ही शांत सी हो जाती। उसने संपूर्ण अधर्म सभा को उसी समय भस्म नहीं किया। वह आपको निहारती और हम आपका मुख जोहते। आप धर्म को टटोलते। धर्म अधर्म पर उतारू था। वो सच्चरिता धर्मशीला द्रौपदी की रक्षा करने में असमर्थ सा प्रतीत होता था। जब वह सभी ओर से निराश हो गई, किसी से अपनी रक्षा की आशा दिखाई नहीं दी, तब उसने असरण शरण दीनबंधु को पुकारा। रोकर आंसू बहाकर दीनता के साथ उसने टेर लगाई, हा श्याम सुंदर कहाँ चले गए? हे नाथ रक्षा करो प्रभु, दुष्ट मेरी लाज लेने पर उतारू हैं। हे भक्त भय भंजन भगवान, मेरे भय को क्यों नहीं भगाते, क्यों नहीं इन दुष्टों को यमपुर पठाते? हे प्रभु, तुम्हारी दासी कहलाकर यदि मेरी लाज गई तो उसमें मेरी हंसी नहीं तुम्हारी ही हंसी है। हे हसरन शरण, सब ओर से हताश होकर मैं तुम्हारी ओर आई हूँ। राजन, उस समय भगवान स्मरण मात्र से ही वहाँ दौड़े आए। सभी को उनके घनश्याम रूप के दर्शन नहीं हुए। वहाँ उन्होंने अपना एक अद्भुत अवतार प्रकट किया। उस समय वे नील वर्ण त्याग कर विविध वर्ण के बन गए। उस समय अंडज, पिंडज, उद्भिज, स्वेदज आदि शरीर को त्याग कर उन्होंने वसन रूप धारण कर लिया। अपनी चेतना से जड़ को चैतन्य बना दिया। शांत में अनंत का दृश्य दिखाया। दुशासन ज्यों ज्यों द्रौपदी की साड़ी को खींचता जाता था, त्यों त्यों वो बढ़ती जाती। उसमें से चित्र विचित्र रंग की सुंदर से सुंदर साड़ियाँ एक ही सूत में सटी हुई निकलती जाती थीं। वह द्रौपदी को वस्त्रहीन करना चाहता था, किंतु स्वयं ही वो वलहीन बन गया। साड़ी को उतार कर वो महाराजा पांडु की पुत्रवधू, हमारी प्यारी पत्नी और द्रुपद की दुलारी दुहिता को नग्न करने पर उतारू था। किंतु इस चमत्कार को देखकर उसका मद उतर गया। वह लज्जित होकर बैठ गया। सभा स्तब्ध रह गई। वह विचित्र बसन भरी सभा में ऐसे ही सुशोभित होते थे मानो आकाश में असंख्य इंद्रधनुष परस्पर में सटकर एक साथ ही उदय हुए हों। वस्त्र विक्रेता व्यापारी की बृहद दुकान के समान वो सभा दिखाई देती थी। उनमें रोती हुई कृष्णा कृष्ण की प्रत्यक्ष झांकी कर रही थी। सभा में सहसा कृष्ण आ गए। अब उनके बाद पाद पखारने को पाद्य के लिए जल कहाँ से लावें? अतः उसने अपने अंजन मिश्रित नेत्र जल से जलद के समान श्याम सुंदर
सांवले अरुण तल वाले पाद पद्यों को पखारा। उस समय सत्वावना देते हुए श्याम सुंदर अपनी सखी कृष्णा से बोले, देवी अब तुम अपने खुले हुए केश पासों को कसकर बांध लो। अब तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं, अब तो मैं आ गया हूँ। रोते रोते कृष्णा ने कहा, श्याम सुंदर अब तो ये केस खुल गए, खुल गए सो खुल गए। हाथी के दांत बाहर निकले सो निकल गए। कुलीन कन्या का एक बार कन्यादान हुआ सो हो गया। दूध एक बार फटा सो फट गया। मोती एक बार टूटा सो टूट गया। वस्त्र एक बार फटा सो फट गया। जिस प्रकार ये सब फिर से अपने पूर्व रूप को धारण नहीं कर सकते, उसी प्रकार जिन केश पासों को स्पर्श दुष्टों ने अपने कलुषित कर से किया है, वे फिर उसी प्रकार सौभाग्य चिन्ह से चिन्हित होकर बेड़ी रूप में नहीं बन सकते। तुम्हारी पत्नी की ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा सुनकर श्याम सुंदर मुस्कुराए और बोले, देवी किस प्रकार ये केस पुनः उसी प्रकार बन सकते हैं। मुझे तुम्हारे ये खुले केस भले नहीं मालूम होते, मैं तो इन्हें एक साथ बंधे हुए नागिन की भांति लहराते देखना चाहता हूँ। मैं तो बेणी प्रिय हूँ, इसलिए मेरा एक नाम बेणी माधव है। इन खुले केसों की जिस प्रकार बेणी बन सके वो उपाय मुझे बताओ। जिस कार्य के करने से तुम्हारे ये कुटिल काले केस बंध सकें, वो उस उपाय को मुझे बता दो, मैं उसे अवश्य करूँगा। इस पर द्रौपदी बोली, प्रभु अब तो ये केस तभी बंधेंगे जब इन्हें खींचने वालों की पत्नियां विधवा बनकर इसी प्रकार केस खोलकर रोवेंगी। जिन हाथों ने इन्हें खींचा है वो हाथ समस्त बंधु बांधवों के साथ निर्जीव होकर कटकर पृथ्वी पर गिरेंगे, तभी ये बेड़ी बंधेगी। जिन्होंने इस केस को खींचा है उनके 100 को जब कुत्ते सियार खींचेंगे, तभी ये फैले हुए बाल समेटकर इकट्ठे होंगे। जिन्होंने इस पवित्र केस को नोचा है, जब उनके मृत शरीर को कंक गिद्ध नोचेंगे, तभी इनमें बंधन की डोर डाली जाएगी। क्रोधित हुई कृष्णा के ऐसे कठोर दृढ़ वचन सुनकर श्याम सुंदर उसे सत्वावना देते हुए बोले, पांडवों की प्यारी पत्नी द्रुपद कुमारी, तुम घबराओ मत, ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारे शत्रुओं का संहार करा के उसके समस्त कुलों का नाश कराकर उनकी पत्नियों के केस खुलवा दूंगा और तुम्हारी वेणी को फिर से बांध दूंगा। देवी मैंने ना कभी आज तक असत्य भाषण किया है, ना आगे करूंगा ही। महाराज, उसी समय कौरवों का अंत हो गया था। उनकी समस्त श्री नष्ट हो गई थी, वे मृत तुल्य बन गए थे। श्री कृष्ण ने उस समय हमारी धर्म की वृद्धि के लिए, जगत में हमारी पावनता और प्रसिद्धि स्थापित करने के निमित्त ही कौरवों को नहीं मारा। यदि वो चाहते तो उसी समय समस्त ब्रह्मांड को भस्म कर डालते, किंतु वे तो हमें धर्म में स्थित कराकर हमारे ही हाथ से सबका संहार करने वाले थे। उन्होंने वैसा ही किया। द्रौपदी की प्रतिज्ञा का अक्षरशः पालन कराया, जो कहा था उसे कर दिखाया। समस्त कौरवों की पत्नियों को विधवा बनाया और द्रौपदी से अपने सामने ही फिर से केस पास बांधने का आग्रह किया। उनकी कृपा की कहाँ तक प्रशंसा करूं, किन शब्दों में उनका वर्णन करूं। मैं निश्चिंत था कि मेरे सिर पर श्याम सुंदर का हाथ है, घनश्याम की शीतल छत्र छाया है, किंतु आज वो छाया न जाने कहाँ विलीन हो गई। अपने सिर पर अब वो सांवरा सलोना सुहावना कर कमल दिखाई नहीं देता। अब मैं निसहाय हो गया। अब मैं अपनी रक्षा करने में असमर्थ हूँ। मेरी समस्त चातुरी चली गई। मेरा समस्त पराक्रम प्रभु के पधारते ही समाप्त हो गया। हे राजन, द्रौपदी के चीर रक्षा करने वाले, उसके केस पासों को सिर से बांधने वाले वासुदेव न जाने कहाँ विलीन हो गए। हाय, अब मैं उनका पुनीत प्यार कब पाऊंगा? उनके पाद पद्मों में प्रणत होकर मस्तक कब झुकाऊंगा? इतना कहते कहते अर्जुन फिर ढाह मारकर रोने लग गए। समीप में रहने से प्रेमी के प्रेम का उतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना उसके परोक्ष में पड़ता है।
मनुष्य गुण की परिस्थिति में ही प्रकट होते हैं। राजसूय यज्ञ करने का धर्मराज का दुष्कर मनोरथ था, वह भी श्री कृष्ण कृपा से पूर्ण हुआ। जब दुष्टों ने छल से उनका राज्य हर लिया, द्रौपदी को दासी बना लिया और उसे भरी सभा में विवस्त्रा करने का प्रयत्न करने लगे, तो कृष्ण ने आकर उसकी लाज बचाई। इस बात का स्मरण आते ही धर्मराज को अपने वनवास की सभी बातें स्मरण हो आई और वह अर्जुन से बोले, अर्जुन, श्री कृष्ण ने हमारी सर्वत्र रक्षा की। वनवास के समय हमारे सभी संबंधियों ने हमें त्याग दिया था। एक श्री कृष्ण ही ऐसे थे सदा, जो वन में जाकर भी हमें धर्मोपदेश देते, तीर्थ व्रत बताते, धर्म की सूक्ष्म गति समझाते, हमें भांति भांति से ढाढ़स बंधाते और हमें पुनः राज्य प्राप्ति का विश्वास दिलाते। हम पर जहाँ भी कोई विपत्ति पड़ी, स्मरण मात्र से ही वे दौड़े आते। वनवास का कोई प्रसंग सुनाओ भैया। इन कथाओं से मेरा शोक कुछ कम हो रहा है, चित्त में कुछ धैर्य बंध रहा है। वनवास का प्रसंग चलाते ही अर्जुन की दोनों आंखें फिर भर आई। वस्त्र से उनमें से आंसू को पोंछकर अर्जुन कहने लगे, राजन, वनवास में तो पग पग पर उन प्रभु की कृपा का अनुभव होता था। यद्यपि वे शरीर से द्वारावती में रहते थे, किंतु मन में सदा समीप ही बने रहते। जहाँ किसी विपत्ति की संभावना हुई, तुरंत वहाँ वे सशरीर प्रकट हो जाते और हमें बड़ी से बड़ी विपत्ति से बात की बात में वे बचा लेते। दुर्योधन ने जब देखा जीते हुए राज्य और धन को, तो धृतराष्ट्र ने पुनः इन पांडवों को लौटा दिया। तब उसने एक कुटिल चाल चली। 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास का दांव लगाकर फिर से जुआ खेला गया। जो हारे उसे 12 वर्ष सर्वस्व त्याग कर वनवास करना पड़े। अंत में 1 वर्ष छिपकर अज्ञातवास करे। अज्ञातवास के समय में यदि प्रकट हो जाए तो फिर से 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास करना पड़े। इसी प्रकार अज्ञातवास का नियम सर्वदा बना रहे। ऐसा दांव लगाने से उसका अभिप्राय हमें सदा राजपाट से भ्रष्ट करके वनवासी बनाने का ही था। आपने यह स्वीकार किया। अंत में आपकी हार हुई। दुर्योधन ने चीर वस्त्र पहनाकर द्रौपदी के सहित हम सबको राज्य से निकाल दिया। उस समय सहस्रों वेद पाठी ब्राह्मण आपके पीछे पीछे हो लिए। हाथ जोड़कर आपने उन सभी ब्राह्मणों से कहा था, हे भूदेव, मैं जब समर्थ था तब सदा यथाशक्ति आपका स्वागत सत्कार करता रहा। अब मैं राज्य भ्रष्ट हो गया हूँ। अब मुझे अपने ही आहार की चिंता करनी होगी। अतः अब आप सब लौट जाएं और दुर्योधन का आश्रय जाकर ग्रहण करें। वह आपकी जीविका का प्रबंध करेगा, मेरी ही तरह आप सबकी सेवा शुश्रूषा करेगा। आपकी ऐसी बात सुनकर वह ब्राह्मण विनीत भाव से बोले, राजन, हम दुष्ट दुर्योधन के आश्रय में कभी नहीं रहेंगे। हमें जीविका की चिंता नहीं। हम स्वयं वनों से कंदमूल फल लाकर भिक्षा करके अपना निर्वाह कर लिया करेंगे। आपको हमारे आहार की चिंता नहीं करनी होगी। हम तो आपके धर्माचरण से संतुष्ट हैं। आपके धर्म प्रेम के वशीभूत होकर ही हम आपको छोड़ना नहीं चाहते। जो आपकी गति होगी वही हमारी, आप हमारा परित्याग न करें। इस प्रकार आपने यही कहा था, विप्रो, मैं स्वेच्छा से आपका त्याग नहीं कर रहा हूँ। भरण पोषण में असमर्थ होने के कारण ही मैंने आपसे ऐसी प्रार्थना की कि मेरे रहते आप भिक्षा को जाएंगे, कंदमूल फलों की चिंता करेंगे, तब तो मेरा जीना ही व्यर्थ है। मेरे क्षत्रिय होने को धिक्कार है। अच्छी बात है, कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। यह कहकर आपने उन सबको सत्वावना दी। भगवान भुवन भास्कर की आराधना से और श्री कृष्ण कृपा से आपको एक ऐसा अक्षय पात्र प्राप्त हुआ
कि जब तक द्रौपदी भोजन न कर लें तब तक उसमें से इच्छानुसार चाहे जितने भोज्य पदार्थ निकालते रहें, चाहे जितने मनुष्यों को भोजन कराया जाए, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं पड़ेगी। उस पात्र को पाकर आपको परम प्रसन्नता हुई। उसी के पदार्थ से आप देव, ऋषि और पितरों का कार्य करते हुए, सहस्रों ब्राह्मणों को संतुष्ट करते हुए, असंख्यों मनुष्यों को भोजन कराते हुए वन में भी आप इंद्रप्रस्थ की भांति रहने लगे। सर्वत्र आपके आतिथ्य की ख्याति फैल गई, सर्वत्र आपका गुणगान होने लगा। राज्य से भी अधिक प्रतिष्ठा और कीर्ति श्री कृष्ण कृपा से आपकी वन में हो गई। अब तो शत्रुओं के हृदय में पीड़ा होने लगी। वे आपके वन में ऐसे वैभव को देखकर व्याकुल हो उठे, किंतु करते भी क्या, हमारे सामने लड़ने का उन्हें साहस नहीं था। जुआ अब खेल नहीं सकते थे, हम भाइयों में फूट डाल नहीं सकते थे। वे हमारे उत्कर्ष से जलने लगे और हमारे नाश का उपाय सोचने लगे। इतने में ही क्रोध के अवतार, साप के भंडार, परम तेजस्वी महामुनि दुर्वासा हस्तिनापुर आ पहुँचे। उनके पधारने से उन लोगों को प्रसन्नता हुई। उन्हीं को उन लोगों ने अपने कार्य सिद्धि का निमित्त बनाना चाहा। महामुनि दुर्वासा ने अपने सहस्रों शिष्य के साथ हस्तिनापुर में चातुर्मास्य व्रत आरंभ किया। वह दुर्योधन की परीक्षा लेने लगे, उसे खरी खोटी सुनाने लगे, असमय में भोजन मांगने लगे, सुंदर स्वादिष्ट भोजन को अखाद्य बताने लगे, सेवकों को डांटने डपटने लगे। जो भी उनके विपरीत आचरण उन्हें दिखाई दिया, कौरवों को कुपित करने को वे उसी को करने लगे। किंतु दुर्योधन तो बड़ा सावधान था। वह तन मन धन से समस्त शक्ति लगाकर मुनि की सेवा करने लगा। उन्हें प्रसन्न करने को उसने कुछ भी उठा न रखा। मुनि जो भी उचित अनुचित अनुकूल सामयिक असामयिक आज्ञा देते वो तुरंत उसका पालन करता। उनके विपरीत एक शब्द भी नहीं कहता। वह जो भी कहते उसी के लिए हाथ जोड़कर हाँ कह देता। इस प्रकार अपनी अलौकिक सहनशीलता से उसने कभी संतुष्ट न होने वाले मुनि को संतुष्ट कर लिया। दुर्वासा ऋषि उनकी सेवा सहनशीलता से प्रसन्न होकर बोले, राजन, आपने मेरे मन के विपरीत कुछ भी आचरण नहीं किया, अनुचित और प्रतिकूल बात पर भी क्रोध नहीं किया, अतः मैं आपके ऊपर संतुष्ट हूँ। आप मुझसे जो भी कठिन से कठिन वरदान मांगना चाहेंगे वो मैं आपको दूंगा। आपको जो कार्य प्रिय हो उस कार्य को मैं आपकी प्रसन्नता के लिए करूंगा। दुर्योधन को तो धन ऐश्वर्य की तो कुछ कमी नहीं थी। उनके मन में तो हम ही पांचों भाई 5 कांटों की तरह खटक रहे थे। हमारे विनाश से उसे जितनी प्रसन्नता होती उतनी त्रैलोकी के राज्य पाने से भी उसे नहीं हो सकती थी। दुष्ट को प्रसन्नता पराये सुख के नाश से ही होती है। उसने अत्यंत ही विनीत भाव से मुनि के चरणों में प्रणाम किया और कपट भरे वचन उनसे बोले। दुर्योधन कहने लगे, आपकी प्रसन्नता ही मेरे लिए लाखों वरदानों से बढ़कर है। मेरी सेवा से आपको संतोष हुआ, इसी प्रसन्नता के प्राप्त होने से मुझे समस्त वरदान मिल गए। फिर भी आप मुझसे वर मांगने को आग्रह ही करते हैं, तो मैं यही वरदान मांगता हूँ कि जिस प्रकार आपने मेरे ऊपर कृपा की है उसी प्रकार अपने समस्त शिष्यों के सहित हमारे बड़े भाई युधिष्ठिर के ऊपर भी कृपा करें। वह हमारे कुल में सबसे श्रेष्ठ और ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हैं। वह धर्मात्मा हैं। आजकल धर्म पास में बंधे होने के कारण वे वनवास कर रहे हैं। वहाँ भी असंख्यों मनुष्यों को भोजन देकर संतुष्ट करते हैं। आप जाकर उनके अतिथि बने और जैसी परीक्षा आपने मेरी ली है उसी प्रकार उनकी भी लें। दुर्वासा मुनि तो इसके लिए उधार खाए ही बैठे रहते थे। उन्होंने कहा, अच्छी बात है, हम अभी जाते हैं, हम धर्मराज का आतिथ्य अवश्य ग्रहण करेंगे। दुर्योधन के हृदय में तो पाप बस रहा था। वो तो बुरी भावना से मुनि को भेज रहा था। मुनि को कुपित करा के साप से भस्म कराने का उनका षड्यंत्र था। अतः वो कहने लगा, भगवान, ऐसा नहीं,
आप उस समय उनके वहाँ पहुँचे जब द्रौपदी भोजन कर चुके। जाते ही आप तुरंत भोजन मांगें। दुर्वासा तो प्रसन्न ही थे, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। दुर्योधन सोचता था द्रौपदी के भोजन कर लेने पर तो उस सूर्यदत्त अक्षय पात्र से उस दिन कुछ भी पदार्थ नहीं निकल सकेंगे। ऋषि दूसरे दिन तक की प्रतीक्षा करेंगे नहीं, तुरंत भोजन मांगेंगे। उस घोर वन में धर्मराज सहस्रों मनुष्यों का भोजन क्षण भर में कैसे जुटावेंगे। तुरंत भोजन न मिलने पर क्रोधावतार दुर्वासा कुपित होंगे और शाप देकर पांडवों को भस्म कर देंगे। इस प्रकार अनायास ही शत्रुओं का नाश हो जाएगा। सांप मरे न लाठी टूटे, सांप भी मरे और लाठी न टूटे। अपनी अपकीर्ति भी नहीं होगी और हमारे हृदय के कांटे भी निकल जाएंगे, जिससे निष्कंटक होकर हम पृथ्वी के सम्राट बन जाएंगे। यही सब सोच समझकर उस दुर्वासा मुनि को भेजा था। उस दिन जाने क्या पर्व था। सहस्रों ऋषि मुनि तथा विप्रों का भोजन करा के अंत में द्रौपदी ने भोजन किया। उस अक्षय पात्र को मलकर ज्यों ही द्रौपदी लौटी त्यों ही शिष्यों मंडली के सहित मुनि आधम के आपने उनका यथोचित पूजा की और भोजन के लिए प्रार्थना की। वे तो आए भी इसीलिए थे, अतः वे बोले, हाँ राजन, हमें बड़ी भूख लगी है, आप अत्यंत शीघ्र रसोई तैयार कराइए। हम मध्याह्न संध्या करके अभी आते हैं, तब तक सबके लिए प्रसाद तैयार हो जाए। इतना कहकर मुनि बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए ही सरोवर में स्नान करने चले गए। उस समय आप कितने चिंतित थे, हमने समझ लिया कि अब तो ऋषि के दारुण शाप से सबका भस्म होना पड़ेगा। सहस्त्र सहस्त्र मुनियों को घड़ी भर में किन पदार्थों से हम तृप्त कर सकेंगे, किन सामग्रियों से उनका आतिथ्य सत्कार कर सकेंगे। हमें सबसे अधिक चिंता थी द्रौपदी की। वो गृह की स्वामिनी थी। गृह लक्ष्मी पर भी आतिथ्य का भार विशेष रहता है। आए हुए अतिथियों को सब प्रकार से खिला पिलाकर संतुष्ट करना महिलाएं ही विशेष जानती हैं। वो भोजन न करती तब तो चाहे लाखों अतिथि आ जाते उसे कोई चिंता ही नहीं थी, किंतु वह तो भोजन कर चुकी थी। अक्षय पात्र की सिद्धि तो उस दिन के लिए समाप्त हो चुकी थी। यदि कोई साधारण सौम्य ऋषि मुनि होते तो उनके पैर पकड़कर अपनी सब स्थिति समझाई भी जा सकती थी, किंतु वहाँ तो भला पाला पड़ा था दुर्वासा मुनि से। उनको समझाना बुझाना, अपनी स्थिति बताना सब व्यर्थ था। उनकी इच्छा के जहाँ तनिक भी विरुद्ध हुआ कि उसी प्रकार वे साप उगल देते, जैसे सर्प भूल कर भी पैर पड़ने पर दाढ़ों से लगी विष की थैली से विष उगल देता है। द्रौपदी को अब अन्य कोई उपाय नहीं सूझा। निर्बल के बलराम, उसने आर्त होकर आर्तहारी को पुकारा। दुखित मन से द्वारिकाधीश की शरण में गई। उसने आंखों में आंसू भरकर गदगद कंठ से रोते हुए पुकारा, हे श्याम सुंदर, मेरी मांग के सिंदूर की रक्षा करो, मेरी चूड़ियों को अक्षय बना दो, मुझे विधवा बनाने से बचा लो, मेरे पतियों पर आई हुई विपत्तियों को भगा दो। क्रोधी मुनि असंतुष्ट होकर साप ना दे दें, ऐसी कोई युक्ति निकाल लो। हे अशरण शरण, तुम ही तो मेरी एकमात्र गति हो, बड़ी से बड़ी भयंकर विपत्ति से हे भयभंजन आपने हमें बचाया है, किंतु यह विपत्ति तो सबसे भयंकर है। विप्र साप से दग्ध हुए पुरुष का परलोक भी बिगड़ जाता है, इस लोक में भी अपकीर्ति होती है। आपके भक्त कहने वाले मेरे पतियों की आपके रहते हुए ऐसी दुर्दशा हो, यह तो आपके लिए भी लज्जा की बात होगी। आपकी भक्त वत्सलता पर धब्बा आवेगा। हमारा राज्य छिन गया, घर द्वार हीन होकर बन बन भटक रहे हैं, इसकी हमें चिंता नहीं, किंतु हमें इस विपत्ति से बचा लो। द्रौपदी इस प्रकार रुदन कर ही रही थी कि उसे श्याम सुंदर के पदों की आहट सुनाई पड़ी। सामने से पीताम्बरधारी बनवारी पैदल ही आते हुए दिखाई दिए। अपने अश्रुओं से भरे दोनों अरुण नेत्रों से कमल नयनी कृष्णा ने उन्हें अर्घ्य दिया। उनके दोनों चरण भिगो दिए। अत्यंत व्यग्रता दिखाते हुए वे मदन मोहन द्रौपदी से बोले, द्रौपदी
मोहन द्रौपदी से बोले, द्रौपदी मुझे बड़ी भूख लग रही है, कुछ खाने को ही हो तो देना। द्रौपदी रो पड़ी और प्रेम के स्वर में बोली, रहने भी दो, तुम्हें हर समय उपहास ही सोचता है। कुछ घर में खाने की होती तो मैं तुम्हें रोकर क्यों पुकारती, क्यों द्वारिका से इतनी दूर आने का कष्ट देती। वह इस उत्तर को सुनकर हंसे नहीं, अपनी व्यग्रता भी कम नहीं की। मैं बाहर खड़ा खड़ा ये सब लीला देख रहा था कि अब श्याम सुंदर कौन सा कौतुक रचते हैं। उसी स्वर में वे बोले, इन लुगाइयों की नाक पर आंसू रखे ही रहते हैं, जब होता है तभी आंसू बहा देती हैं। बात बताओ, क्यों रोती हो, हमें भोजन दो, इतनी दूर से आए हैं, आंसू बहा दिए, आंसुओं से पेट भरता है क्या। अत्यंत कातर स्वर में कुपित होकर संपूर्ण ममत्व जताते हुए द्रौपदी ने कहा, अब एक तुम दूसरे दुर्वासा आ गए। तुम्हारे साप का तो मुझे डर है नहीं। मैं स्पष्ट कहती हूँ, आपको देने के लिए मेरे पास एक दाना भी नहीं है। कल भरपेट खा लेना, अब तो हमारी असली दुर्वासा से रक्षा करो, हमें उनकी सापाग्नि में भस्म होने से बचाओ। वे उसी स्वर में बोले, उन दुर्वासा को तो मैं पीछे चिंता करना, वे तो यहाँ है नहीं। गोद के को छोड़कर पेट के की आशा क्यों करनी, वे तो जब आवेंगे तब देखा जाएगा, पहले मुझे तो कुछ खिला दो। कृष्णा ने अत्यंत दीनता से कहा, प्रभु अत्यधिक उपहास ना करें, असमय की हंसी अच्छी नहीं है। सूर्यदत्त पात्र को मैं मलकर रख चुकी हूँ, अब उनमें से कुछ भी निकलने की आशा नहीं, आपको क्या खिलाऊं। भगवान बोले, देवी तुम अन्नपूर्णा हो, तुम्हारा भंडार अक्षय है, ये कभी चुकने वाला नहीं है। उस पात्र को लाओ तो सही, मेरी तृप्ति मात्र के हेतु उसमें कुछ न कुछ अवशिष्ट होगा ही। द्रौपदी कुपित होकर उठी, बड़ी शीघ्रता से पात्र लाकर भगवान के सम्मुख पटक दिया और बोले, लीजिए, देख लीजिए, अभी तो मैं इसे भली भांति मलकर रख चुकी हूँ, इसमें क्या अवशिष्ट है। पात्र को सम्मुख देखकर भगवान उसे बड़े ध्यान से निहारने लगे। संयोग की बात, मलते समय द्रौपदी की असावधानी से उसमें एक बथुए के साग का छोटा सा पत्ता कहीं कोने में चिपका रह गया। द्रौपदी की उस पर दृष्टि ही नहीं पहुंची थी। उसे देखकर और बड़ी प्रसन्नता प्रकट करते हुए हरि बोले, देख लो, तुम तो कहती थी इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें तो इतना मसाला भरा है कि इससे मेरे अकेले की बात ही क्या संपूर्ण चराचर तृप्त हो सकता है। इतना कहकर उंगली से उसे खुरचकर भगवान ने उसे हथेली पर रखा और ये कहकर कि इस साग पत्र से समस्त विश्व ब्रह्मांड तृप्त हो जाए, वह उसे खा गए। सचमुच उस समय हम लोगों के पेट फूल गए। स्नान करते हुए दुर्वासा मुनि तथा उनके सभी साथियों को खट्टी खट्टी डकारें आने लगी। वे आपस में कहने लगे, हमारे पेट में तो एक ग्रास के लिए भी स्थान नहीं है, कहीं धर्मराज कुपित होकर भोजन न करने पर हम सबको साप न दे डालें। दुर्वासा जी भी घबराए, उन्हें अम्बरीश राजा वाली घटना याद हो आई। भगवान के चक्र सुदर्शन के तेज की याद आते ही उनका मुख सूख गया और वे बिना किसी से कहे ही कहाँ से भाग खड़े हुए। उनके शिष्यों ने भी उनका अनुसरण किया। भगवान ने भीम से कहा कि भैया भीमसेन, तुम शीघ्र जाकर मुनियों सहित दुर्वासा जी को बुला लाओ कि रसोई तैयार है। सुनते ही भीम दौड़े गए। उन्होंने भागते हुए मुनियों को देखा कि बिना लंगोटी बदले गीले ही वस्त्रों से मुट्ठी बांधे हुए भागे जा रहे हैं। लपक कर शीघ्रता के साथ भीमसेन ने उनको पकड़ा और बोले, महाराज ये बात ठीक नहीं है, आप रसोई तैयार कराने को कहे आए, अब भागे जा रहे हैं, हमारी सामग्री नष्ट हुई उसका क्या होगा। अत्यंत दीनता के साथ दुर्वासा जी ने कहा, भीमसेन सत्य कहते हैं, न जाने क्या हो गया, पेट इतना फूल गया है कि उसमें एक पाचक गोली खाने का भी स्थान नहीं है। अब यदि हम कुछ खाएंगे तो सीधे यमपुर पधार जाएंगे। अब हमें क्षमा करो, धर्मराज से हमारी ओर से कह देना हमारे ऊपर कुपित न हो। परिस्थिति से विवश
ना होते तो हम अवश्य ही उनका आतिथ्य ग्रहण करते। भीमसेन कब मानने वाले थे? वे बोले, यदि महाराज अब चलते नहीं तो हमें कुछ आशीर्वाद ही दीजिए। दुर्वासा जी प्रसन्न होकर बोले, भैया मैं हृदय से यही आशीर्वाद देता हूँ कि तुम समस्त भूमंडल के एक छत्र सम्राट होकर खूब फूलो फलो, और जिन्होंने पाप बुद्धि से तुम्हारा नाश कराने को मुझे भेजा है उन्हीं का सर्वनाश हो, उनके कुल में कोई पानी देने वाला भी ना रहे। इस प्रकार जिनकी कृपा से हम दुख से मुक्त हुए, साप से बचे, आपत्तियों के सिरों पर सदा पैर रखकर पार होते रहे, वही परात्पर प्रभु सबको छोड़कर चल बसे। हमारे सब कार्य अधूरे ही रह गए। अब संसार हमें नरक के समान प्रतीत होता है। इन भोगों के भोगने में हमें अब क्या सुख। राजन, अब हमें भी भगवान के पथ का अनुसरण करना चाहिए। ये कहते हुए फिर अर्जुन दुखी हो गए।